तुम्हें तो कथा चाहिए, तुम्हें तो नाचना चाहिए, तुम्हें तो गाना चाहिए, तुम्हें तो वो कुमार चाहिए जो कथा सुनाए। अरे मोबाइल उठाओ, तुम्हें कथाई मिलेंगी। मैं तो भक्ति बढ़ा रहा था ना, मैं तो ये बताने जा रहा था ना कैसे सुनने हैं, और ये जगत कैसे मिथ्या है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ब्लैक होल में सब समा जाएगा। गैलेक्सी नहीं रही तो बुध, चंद्रमा, सूर्य ही नहीं रहेंगे, पृथ्वी नहीं रहेगी, सब खत्म। शून्य, सब कुछ जीरो हो गया। यहां लेडीज इतनी हैं, यहां जेंट्स कितने हैं, यहां दिमाग लगाने वाले कितने हैं? वैसे भक्ति कर रहे हैं, अपना वो बजा रहे हैं घंटी, कुछ फायदा नहीं है। और आज के बाद तो अब बिल्कुल फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा सामना सच्चाई से हो गया। कर लो भक्ति, कर लो परिक्रमाएं, पकड़ लो झंडा और लगाओ परिक्रमा। मैं सच बोल रहा हूं और ये लोग भी सच बोल रहे हैं। दोबारा से तीनों को दोबारा बोल दो। गुरु जी, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर ईश्वर नहीं है तो भक्ति किसकी करते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं ईश्वर नहीं है, केवल आत्मा है, तो फिर हम लोग भक्ति किसकी करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम नहीं झुटला सकते। नागार्जुन जी कहते हैं सब कुछ शून्य है केवल, तो देवी देवता व्यर्थ हुए, तो फिर भक्ति किसकी करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं केवल ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, मिथ्या जगत, यानी कोई तू नहीं है ही नहीं जगत में कुछ भी। तो जब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ही नहीं है, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से तो ये शरीर बना है ना जी। बताओ भाई ईमानदारी से, कहां से आएगा राम जी का शरीर, कहां से आएगा कृष्ण जी का शरीर? फिर तुम मिट्टी का शरीर बना के उसको पूजोगे? क्या संडे को ये क्लास चालू रहनी चाहिए थी? काकभुसुंडी जी ने अपने गुरु का अपमान करा तो भगवान शंकर को क्रोध आया। उन्होंने कहा, हे काकभुसुंडी, गुरु का अपमान सबसे बड़ा अपमान है, जा, जो अपने गुरु का नहीं वो मेरा नहीं, 1000 जन्मों तक तेरे को पशु योनि में रहना पड़ेगा। भुसुंड जी को असर नहीं पड़ा, पर गुरु जी थे। गुरु तो गुरु होता है ना, उसका हृदय द्रवीभूत हो गया। महाराज, हे भोलेनाथ, मैंने अगर आपकी सच्ची आराधना करी है तो मेरे भगत को माफ कर दो, माफ कर दो। इससे अगर कुछ अवमानना हो गई है, इससे कुछ अगर गलती हो गई है तो माफ कर दो, और चाहे मेरी भक्ति का पुण्य इसे दे दो, पर ऐसा श्राप मत दो कि ये 1000 जन्मों तक पशु योनि में रहे। देखो ये है गुरु, कह रहा मेरे अपने सारे जन्मों की जो भक्ति है उसका पुण्य इसे दे दो। भोलेनाथ शंकर भगवान, पर इसको ऐसा श्राप मत दो कि ये पशु योनि में बिरजे। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, वैसे तो इसने गलती करी है, पर यह है कि इसको, क्योंकि प्राण जाए पर, अब मुंह से निकल गया है तो इसको 999 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे पशु योनि में। पर जब भी ये लेगा और जब ये चाहेगा कि मैं अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, ये शरीर छोड़ूं, चाहे ये गधा बने, चाहे ये छिपकली बने, चाहे ये सांप बने, चाहे कुछ और बने, थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ तो मेरे को अच्छा लगेगा बोलने में। बैठ जाओ, थोड़ी देर प्यास को रोक लो। ठीक है भगवान, ठीक है ब्राह्मण देवता विप्र, मैं आपके कहने से इतना कर सकता हूं कि ये जो भी अपने शरीर को प्राप्त होगा, चाहे गधे का हो, चाहे छिपकली का हो, चाहे ये सुअर का हो, किसी भी पशु योनि का हो, तो ये जब चाहे अपना शरीर को त्याग कर सकता है, और जितने साल तक जीवित रहना चाहे उतने साल तक जीवित रहेगा। तीसरी बात, जब भी ये मृत्यु को प्राप्त होगा तो इसको पूरा अपने पिछले जन्मों का याद बनी रहेगी। बोल सच्चे दरबार। 999 जन्म भुसुंडी जी ने अपना लिया, और 999 जन्म तक उसने अपने ये पिछले जन्मों को याद करा, कैसे कैसे जो है वो सर्प बना, कैसे कैसे गधा बना, ऊंट बना,
आखिरी जो 999 योनि थी उसकी सर्प की योनि थी, सर्प की योनि भी उसने त्यागी, तो 1000वां जन्म उसका ब्राह्मण के घर में विप्र के यहाँ हुआ। वो ब्राह्मण बना, उसका नाम पड़ा भुसुंडी शर्मा। एक बात और शंकर भगवान जाते जाते कह गए थे कि जब ये 1000वें जन्म में पहुंचेगा तो आज ये जिस भक्ति में पड़ा है, जिस निर्गुणता में पड़ा है, जिस शून्यवाद में पड़ा है, जिस जगत मिथ्या में पड़ा है, वो सब भूल जाएगा। देखो कमाल भगवान शंकर का, क्या कह रहे हैं? कहां तो वह निर्गुण था, शून्यवादी था, बुद्ध महावीर था, नागार्जुन था, आदि गुरु शंकराचार्य था, जगत है ही नहीं। कौन निर्गुण उपासक कौन था? भुसुंडी। और शंकर भगवान ने क्या कहा? 1000वां जन्म जब होगा भूल जाएगा सभी चीज, तो ये उसको भूल जाएगा, ये सैगुण उपासक हो जाएगा और राम जी का भक्त हो जाएगा। बोलो सांचे दरबार की जय हो। क्या कमाल की बात है। भुसुंडी 999 जन्म के बाद 1000वां जन्म पाया, और उसने पाया तो भगवान राम की भक्ति वाला पाया, सैगुण उपासक वाला पाया। कहाँ तो वो निर्गुण था, कहाँ तो सब कुछ शून्य शून्य शून्य, सब कुछ शिव शिव शिव। शिव माने ब्रह्म, शिवो एम या ब्रह्मो अस्मि, एक ही बात है। कहाँ तो वो निर्गुण उपासक था। अब भुसुंडी शर्मा बने, भगत बने।